ऊना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद को विवादित बयानबाजी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसे लेकर साधु संतों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। साधु संत इस मामले में क्या चाहते हैं, साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद इस मामले में क्या कुछ करने जा रहा है, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज हैं। महाराज जी, जिस तरीके से यति नरसिंहानंद जी की गिरफ्तारी हुई है, क्या कहना है आपका? देखिए, हमें भी दुख है। मानते हैं उनके मुंह से कोई टंग स्लिप निकल गया होगा, उन्होंने कोई हेड स्पीच दी होगी, परंतु हेड स्पीच एक साइड से नहीं होती, हर साइड से होती। हेड स्पीच खाली हमारे महाराज ने नहीं दी। जितने भी आप सोशल मीडिया में आप देखेंगे, जो हमारी मुस्लिम विचारधारा के लोग हैं, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक हेड स्पीच ही देते आते हैं, परंतु उनके ऊपर बहुत जल्दी कार्रवाई नहीं होती है और हमारे हिंदुओं पे बहुत जल्दी कार्रवाई होती है। मेरा ये कहना है कि न्याय सबको मिले और सबके लिए बराबर हो। अगर उनके लिए कार्रवाई होती है और जो बाकी लोग जो बचे हुए हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और बाकी महाराज श्री का जो कहना था वो हो सकता है जोश में आके ऐसा बोल दिया होगा, बाकी वो मन के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति है और सनातन के पक्के प्रहरी है। इसीलिए जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम उनके साथ। किस तरीके से अखाड़ा परिषद या संत महात्मा उनकी मदद करेंगे? देखिए, अभी आप देखते हैं कुंभ का समय है, महाकुंभ होने जा रहा है। उनकी भी इच्छा थी मैं कुंभ में स्नान करूं और जो भी हमने जाने अनजाने में जो हमसे पाप हुए हैं उनसे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है। जब हम प्रयागराज में कुंभ स्नान करते हैं तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना गया है। क्योंकि उस समय बड़ी बड़ी खाली हम तो है ही, उस समय ऋषि मुनि देवगण जो दिखते नहीं है वो भी स्नान करने आते हैं। आपने देखा होगा जो हमारा जब छावनी प्रवेश होता है, जो शाही स्नान जब हमारा निकलता है, राजसी स्नान होता है, उस समय हमारे साथ हाथी बंगले सिंहासन होते हैं। क्यों होते हैं? जो हमारे भगवान विष्णु के जो गण है वो उन पे बैठे, और जो नागा है आपने देखा उसमें बड़े बड़े बाल जटा खोल करके भस्म लगा के चलते हैं। क्यों चलते हैं? उसका कारण है जो भगवान शंकर के गण है वो उनमें उनके शरीर में प्रवेश करके गंगा स्नान करें। तो ऐसा बहुत बड़ा पर्व होने जा रहा है। हम भी चाहते हैं कि उनको न्याय मिले और वो भी कुंभ मेले में स्नान करें। अच्छा, अभी तो वो न्यायिक हिरासत में है, तो क्या जो कानूनी लड़ाई उनको लड़नी होगी उसमें अखाड़ा परिषद या संत महात्मा उनकी मदद करेगा? देखिए, एक बात सुनिए, उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया है, कोई खून नहीं किया है। अब ऐसे किसी को आप पकड़ के जेल में डालेंगे, लेकिन जो भी कानूनी कार्रवाई है उसके लिए हम उनके साथ है। और ऐसी बात नहीं है, वो कोई उग्रवादी नहीं है, वो एक संत है, वो एक सनातनी है। उन्होंने जो भी कहा है, हो सकता है हेड स्पीच उनके मुंह से निकल गई, तो पहले भी ऐसा हुआ था, दोबारा ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा कोई उन्होंने बुरा नहीं किया है जो हमारे अहित में हो। उसने जो भी कहा है सनातन के हित में कहा है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है। इसीलिए मैं ज्यादा न कहते हुए, बाकी हम सब संत समाज उसके साथ है और हम जो है जो उनको न्याय मिलना चाहिए इसके लिए हम उनकी पूरी सपोर्ट करें। अच्छा, उनके मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी को एक दूसरे के धर्मों का आदर करना चाहिए और अगर कोई आदर नहीं करता है, विवादित बयानबाजी करना है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सबको साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। बिल्कुल हो सके। हमने कभी हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं की। हमने आपने खुद सुना है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम हिंदू गाता है कि हमारे मुसलमान भाई जो है मस्जिदों में नहीं गाते हैं। हमारे हिंदू मंदिरों में जब आप जाएंगे वहाँ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, लेकिन कभी मस्जिद में वो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम नहीं गाते हैं, नहीं भजते। हम भजते हैं, हम भाईचारा निभाते हैं, वो लोग नहीं निभाते हैं। खाली हमारे ही पीछे पड़े रहो, ये भी उचित नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। एक हेड स्पीच खाली हमारे महाराज ने नहीं दी है, उन लोगों ने भी दी है। आप सोशल मीडिया पे देखो, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक हमारे खिलाफ क्या क्या नहीं कहते हैं, इसलिए उन पे भी कार्रवाई हो, हमारा ये कहना। अच्छा, कुछ महात्माओं, हालांकि आप लोगों ने अखाड़ा परिषद के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उन्होंने ये मांग कभी नहीं उठाई। मुख्यमंत्री जी ने भी जब 2 दिन पहले आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि महाकुंभ को लेकर कोई नकारात्मक बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो कुछ संत लोग ये मांग उठा रहे हैं कि महाकुंभ में गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित हो, उस पर आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, उसका कारण क्या है? हमें मुसलमानों से भेद नहीं है। जितने भी हमारे मिस्त्री है, जितने ठेकेदार, सब मुसलमान हैं। हमारे मंदिरों मठों में आज से नहीं, मैं समझता हूँ हमारे, अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरे अखाड़े में ही 5 साल से मुसलमान ठेकेदार काम कर रहा है, कई करोड़ों का काम कर चुका है। ऐसी बात नहीं है। ये उन व्यक्तियों के लिए है जो हमारे सनातन विरोधी है, ये उन व्यक्तियों के लिए है
जो हमें जूस में उल्टी उल्टी चीजें पिलाना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए जो जिनके अंदर कट्टरता है, जो कट्टर मुस्लिम है, ये उनके लिए है। ताकि जो बेचारे हमारे साथ जो गरीब जनता है वो इस चीज में नहीं पड़ती, उनको बेचारों को रोजी रोटी मिलनी चाहिए, उनको झाड़ी मिलती है, अपना खाना खाते सो जाते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल व्यक्ति होते हैं, जिनको वोट चाहिए, जिनका वोट बैंक होता है, वो ये कार्य कराते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को जो है मेला क्षेत्र में प्रतिबंधित करना अति आवश्यक है। मतलब जो गलत नियत वाले हैं उनको छोड़कर मेला क्षेत्र में किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के लोग आ सकते हैं, इसीलिए हम सनातन की परंपरा को देख सकते हैं। हमारे यहाँ वही आ जाए जो सनातन को फॉलो करता है, जो सनातन है, जो सनातन को मानता है, संतों को मानता है, साधु को मानता है, हमारे वेश को मानता है, भगवान को मानता है, गंगा मैया को मानता है, यमुना मैया को मानता है, वो जो है मेला में प्रवेश कर सकता है। उनके आने पे कोई रोक नहीं है। बस जो सनातन को फॉलो करते हैं वो अवश्य मेले में आएंगे। जो हमारे सनातन विरोधी है उनके लिए प्रतिबंध है। मतलब जो गलत नियत के साथ कोई ना आए। देखिए, मैं किसी जात की बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमारे विरोधी है उनके लिए प्रतिबंध है, और जो हमारे सनातन के फॉलोवर्स है, जो सनातन को मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, गंगा मैया को मानते हैं, यमुना मैया को मानते हैं, उनके लिए मेला क्षेत्र उनका है। और वो आएंगे, स्नान करेंगे, भजन करेंगे, पूजन करेंगे, पाठ करेंगे, तप करेंगे, जो उनको करना है कर पाए। बस एक अंतिम प्रश्न ये है कि आप लोग चाहते थे कि महाकुंभ में पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदल दिया जाए। हालांकि 2 दिन पहले जो बैठक हुई मुख्यमंत्री जी के साथ, उन्होंने फैसला एक बार फिर से अखाड़ों पर छोड़ दिया कि एक बार फिर से आप लोग विचार करके तब दीजिए। अब आगे क्या आप लोग करेंगे? देखिए, इसके लिए पूरा प्रयास हो रहा है, क्योंकि जो 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों का मतलब है लाखों की संख्या में संत महात्मा है। हमें सबको लेकर के चलना है। और अगली जो बैठक हमारी होगी उसमें हम जो भी नाम हम देंगे वो नाम हम प्रशासन को भेज देंगे। वो नाम खाली प्रयागराज में नहीं जाएंगे, वो नाम हरिद्वार में जाएंगे, उज्जैन में जाएंगे और नासिक में जाएंगे, ताकि जहाँ जहाँ हमारा रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में जो है शाही की जगह पे जो नाम दिया जाएगा वो उसमें ऐड हो जाएगा। कुछ नाम सोचे हैं आप लोगों ने या कुछ प्रस्ताव आए हैं अभी तक? देखिए, कई सुझाव हमारे पास आए हैं। उसमें राजसी स्नान भी आया है, छावनी प्रवेश आया है, किसी ने ऋषि अमृत गंगा का नाम दिया, नाना प्रकार के नाम आए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी उन पे चर्चा नहीं हुई है। सभी बैठेंगे और किसी एक जो अच्छा सा नाम हो, जो अच्छा सा लगे, जो शाही से मिलता जुलता नाम हो। जैसे शाही का अर्थ क्या है? हम एक राजा की तरह स्नान करने जाते हैं, शाही का अर्थ वही है। जैसे राजसी है, राजसी का भी अर्थ भी वही है। ऐसा नाम हम देंगे जो उससे मिलता जुलता हो, ताकि जो हमारी परंपरा है वो भी बनी रहे। वो नाम क्यों दिया गया था वो बना रहे, इसीलिए हम जो है इसके लिए विचार विमर्श। महाराज जी, बैठक कब तक होने की उम्मीद है? देखिए, अभी आप देख रहे हैं, अभी नवरात्रि है, दशहरा है। मैं यही चाहूँगा दीपावली से पहले या कुछ दिन बाद जो है बैठक होगी। उस समय हम आपको जो है पूरे प्रस्ताव करके आप सबके सामने हम नाम की घोषणा करेंगे। तो धन्यवाद। ये है महंत रविंद्र पुरी जी महाराज, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात रखी। स्वामी यति नरसिंहानंद के मुद्दे पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि टंग स्लिप जरूर हो सकती है, लेकिन अगर कार्रवाई हो रही है तो विवादित बयानबाजी करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ हिंदुओं को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।